नए रिकॉर्ड की बात करते हैं। मार्च महीने में देश में एसआईपी निवेश नए शिखर पर पहुंच गया है। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है कि एसआईपी निवेश 14,000 करोड़ के पार चला गया है। मार्च महीने में करीब 7,73,000 नए एसआईपी खाते भी जोड़े गए हैं। इस पर हमारी सहयोगी अनुराग शाह ने एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश से खास बातचीत की। आइए वो बातचीत आपको सुनाएं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश। सर, जो डेटा आया है वित्त वर्ष 2023 का और मार्च का, तो उसमें अगर हम 22 के मुकाबले कंपेयर करें तो यूएम में थोड़ा गिरावट दिख रही है। तो फरवरी के बाद ऐसा क्या चीज़ें बदली जो डेटा में दिख रहा है? तो फरवरी के मुताबिक आप देखेंगे, मार्च को देखेंगे, मार्च में इक्विटी फ्लोस अच्छा है। इक्विटी फ्लोस का अराउंड 20,000 करोड़ का फ्लो, नेट फ्लोस एट कम। लेकिन डेट फ्लोस में देर इज लेसर अमाउंट फॉर द सिंपल रीज़न उधर मार्च में लिक्विड फंड्स में 56,000 करोड़ का गिरावट होता है। दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द टैक्स आउटफ्लोस and banks taking their money away for the simple reason otherwise they will have to maintain capital adequacy on that. So these are the two things, major things which would have happened. The other thing that we noticed was index funds had a positive net inflow of around 12,000 crore. And these are the major thing. SIP numbers, if you see at the SIP numbers, SIP में तो 14,000 का रिकॉर्ड फ्लोस आ गया, तो वो अच्छा सा नंबर्स देखा हमने। ओवर द ईयर, द एंटायर ईयर आप देखेंगे हमारा 40 लाख नया इन्वेस्टर्स को हमने ऐड किया। सर, आपने बोला कि एसआईपी के अंदर जो है वो बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन जितने अकाउंट क्लोज हुए हैं उसके मुकाबले काफ़ी नए अकाउंट खुले हैं। तो क्या ये एक संकेत माना जाए कि लोग जो एफडी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर भी बैंकों के द्वारा अच्छा रिटर्न दिया जा रहा है? नहीं, एफडी के तरफ से एसआईपी इन्वेस्टर्स विल नॉट मूव। एसआईपी 94% इज टू इक्विटी ओनली, सो नेचुरली दे विल नॉट मूव टू द एफडी एट ऑल। डेट म्यूचुअल फंड से शायद कुछ उधर जा सकते करके बिकॉज ऑफ द बजट अनाउंसमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग। बट आई पर्सनली बिलीव दैट पीपल हु आर इन सर्च ऑफ हायर यील्ड they will put in debt funds because it will be much more superior return than an FD return. आपने बोला कि एफडी से सुपीरियर रिटर्न होंगे, लेकिन आजकल लोगों के पास ऐप्स है और उसमें जो रिटर्न देख रहे हैं जो पिछले कुछ वक्त में म्यूचुअल फंड में आए हैं, वहाँ पर उन लोगों को थोड़ी निराशा है। जिस भरोसे के साथ म्यूचुअल फंड में आए थे वो रिटर्न नहीं मिल रहे। कई सारे स्कीम्स में तो नेगेटिव रिटर्न भी है। तो उनको अब क्या सजेशन होगा या फिर उनके लिए उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? No, essentially mutual fund is a long term investment vehicle. It is not a short term investment vehicle. So आप long term में आप देखेंगे 5 साल का हिसाब से आप देखेंगे, all of them will give superior returns than an bank FD, or if it is an equity, definitely it will give superior returns which will be inflation beating returns and all those things which are happening. So you will get a real rate of return when you invest in equity mutual fund. So you should remain invested for over a 5-year period. आप सर 5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या निवेशकों को सर कोई सिस्टमेटिक तरीके से कुछ सेक्टर या सेगमेंट भी चूज करने चाहिए जो म्यूचुअल फंड के अंदर है, जिसमें आप मिड कैप फंड की बात करते हैं, लार्ज कैप फंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? नो, वो तो उसका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करना पड़ेगा। मैं बात करने से अच्छा नहीं रहेगा। वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके उसका रिस्क एपेटाइट क्या है करके देख के और रिस्क एपेटाइट का हिसाब से और स्कीम को चूज करना पड़ेगा। सर, एक जो डेटा आपके द्वारा शेयर किया गया है जिसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ फोलियोज और रेगुलर फोलियोज की बात की गई है, तो उसमें क्या ये सजेशन मिल रहा है कि अभी भी जो निवेशकों का भरोसा है वो एडवाइज़र के थ्रू रेगुलर प्लान में निवेश करने का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट, जहां पर उनके द्वारा खुद ही इन्वेस्ट किया जाता है? No, essentially both of them are growing. Direct investments are also growing, or regular investments are also growing. But when a market is on a downtrend, people would like to get some advice. People would like to get some support. So इसीलिए it would be better if they had invested through the registered investment advisor or the mutual fund distributor who will handhold them. लेकिन सर 17% ऑफ फोलियो एंड 32% ऑफ AUM इज थ्रू डायरेक्ट, तो ये आंकड़े तो सर बिल्कुल अलग दिशा में बता रहे हैं।
No, 32% of the AUM is coming from direct, no doubt on that. But 68% is coming from regular, isn't it? Yes, sir. So it is not as if everything is direct. It is 68% is still regular because people need that support. People who know about, let us say, the market, they can use the direct route. People who do not know about market will have to get some advice from a registered investment advisor or a mutual fund distributor should help them to come into this. And most of the 32% of the AUM, what we are talking is on the liquid funds and overnight funds, where most of them are institutional investors, where their ticket sizes will be much more higher. मेरा आखिरी सवाल सर आपसे होगा 40 लाख नए जो निवेशक है इस बार म्यूचुअल फंड में निवेश किया है इस वित्त वर्ष के अंदर FY23 के अंदर, तो सर क्या माने कि अभी और कितना स्कोप है इसमें, क्योंकि कुल जो यूनिक इन्वेस्टर है वो करीब 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, तो कितना और स्कोप जो है अभी आपके पास है? No, definitely there is a lot of scope. If you look at the total number of PAN cards, it's over 60 crore. Total number of income tax return filers will be around 10 crore. And here we are having only 3.67 crore of unique investors with PAN card. So if that is the case, the market is wide open for the mutual fund industry to tap it and get more and more investors into the mutual fund.